जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा कारण था कि एक साधु को एक रानी को गर्भवती करना पड़ा। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मजेदार कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान पाओगे कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा कारण था जिसके कारण एक साधु को एक रानी को गर्भवती करना पड़ा। दर्शकों, साधु ने किया रानी को गर्भवती एक प्रसिद्ध भारतीय लोक कथा है जिसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। यह कहानी नैतिकता, कर्तव्य और अपने कर्मों के परिणामों पर आधारित है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। दर्शकों, बहुत समय पहले एक दूर दराज राज्य में एक रानी और उसका राजा रहते थे। रानी बहुत ही सुंदर और निडर थी, लेकिन लंबे समय से वह संतान सुख से वंचित थी। राजा और रानी दोनों इस समस्या से बहुत ही परेशान थे। एक दिन रानी ने सोचा कि अगर वह किसी बड़े संत से आशीर्वाद ले सकती है तो शायद उनके आशीर्वाद से वह संतान सुख प्राप्त कर सकती है। दर्शकों, राजमहल में एक बड़े साधु का आगमन हुआ जो दूर दूर तक अपनी सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। रानी ने उसे राजमहल में बुलाया और अपने दुखों का वर्णन किया। उसने साधु से प्रार्थना की, हे महात्मा, मुझे संतान का आशीर्वाद दे ताकि मैं भी एक मां बन सकूं और राज्य को एक उत्तराधिकारी दे सकूं। साधु ने रानी की बात सुनी और कुछ देर चुपचाप सोचा। फिर उसने कहा, रानी, तुम्हारे भीतर एक महान शक्ति है जो तुम्हें संतान सुख दे सकती है, लेकिन तुम्हें इसे पाने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। रानी ने साधु के आदेशों को ध्यान से सुना और उसकी आज्ञा मानने का प्रण किया। दर्शकों, साधु ने रानी को एक विशेष उपाय बताया। वह उपाय था कि रानी को 1 साल तक साधु जीवन अपनाना होगा, यानी कि उसे सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर तपस्विता का जीवन जीना होगा। साधु ने यह भी कहा कि यदि रानी इस अवधि में संयम और आचरण में उत्कृष्टता दिखाएगी तो उसे गर्भवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। दर्शकों, रानी ने साधु के आदेश को स्वीकार किया और अपने महल को छोड़कर एकांत में ध्यान करने के लिए चली गई। वह संयम, तपस्या और भक्ति में लीन हो गई। उसने न तो कोई भोग विलास का आनंद लिया और न ही राजमहल की सुख सुविधाओं का लाभ उठाया। समय के साथ साथ रानी का रूप और आभा भी बदलने लगी। उसका मन शांत और निर्मल हो गया था। दर्शकों, एक दिन जब रानी गहरी तपस्या में लीन थी, तब राजा ने रानी के बिना महल में रहने की स्थिति पर विचार किया। वह अपनी पत्नी की अनुपस्थिति को महसूस कर रहा था और उसकी याद में हर पल घबराया हुआ था। उसने सोचा कि अगर रानी इस तपस्या के दौरान अकेले रहेगी तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो सकती है। इसी चिंता में रानी ने उसे राजमहल वापस बुलाने का निर्णय लिया। दर्शकों, राजा ने रानी से संपर्क किया और उसे महल लौटने के लिए कहा। रानी ने साधु से अनुमति ली और उसे महल लौटने की अनुमति मिली। वह महल लौटी, लेकिन रानी का मन पहले जैसा शांत और संतुलित नहीं था। पहले की सुख सुविधाओं जैसा नहीं था। दर्शकों, लेकिन रानी का मन पहले जैसा शांत और संतुलित नहीं था। महल की सुख सुविधाओं और भोग विलास के बीच रानी का ध्यान विचलित होने लगा था। वह धीरे धीरे अपनी तपस्या से दूर होने लगी और जीवन के सांसारिक सुखों में खोने लगी। दर्शकों, कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति और आचरण में वह शांति और संयम नहीं था जो उसने साधु के आदेश से पहले दिखाया था। उसका गर्भ भी अस्वस्थ हुआ। यह देखकर साधु ने रानी से कहा, तुमने अपनी तपस्या में आस्था नहीं रखी
और जब तुमने राजमहल लौटने का निर्णय लिया तब तुम्हारी आंतरिक शांति का संतुलन भी बिगड़ गया। यही कारण है कि तुम गर्भवती होते हुए भी स्वस्थ नहीं हो पाई। दर्शकों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी काम को करने के लिए मन, शरीर और आत्मा का संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। केवल बाहरी दिखावे से या आधे अधूरे प्रयासों से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। रानी का असफल गर्भवती होना इस बात का प्रतीक है कि जब तक हम अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा और ध्यान नहीं रखते तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। साधु ने रानी को यह समझाया कि जीवन में संतुलन और एकाग्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। दर्शकों, यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कभी-कभी जब हम किसी उपाय या साधन की ओर बढ़ते हैं तो हमें पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ उसे अपनाना चाहिए। यदि हम आधे रास्ते पर ही संतुष्ट हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं तो हमें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकती है। तो दर्शकों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। साथ ही साथ यदि कहानी आपको पसंद आई है तो कहानी को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। दर्शकों, जाने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।